हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं के बीच एक प्राचीन गांव स्थित था, शिवपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थे। वे भगवान शिव को अपना सर्वस्व मानते थे, जीवन, मृत्यु और मोक्ष का स्वामी। इस गांव में एक निर्धन बालक रहता था, भीमा, जिसकी कहानी आज भी भक्तों के बीच भाव विभोर होकर सुनाई जाती है। भीमा, एक भक्त, परीक्षा में तपस्वी भीमा बचपन से ही अनाथ था। गांव वालों की दया पर वह पला बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा धन था उसके पास, भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति। न तो वह कभी स्कूल गया, न कभी किसी मेले में झूला झूला, पर हर दिन सूरज उगने से पहले वह नदी से जल भरकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचता और भोलेनाथ को बेलपत्र, जल और पुष्प चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसके कपड़े फटे होते, पांवों में चप्पल न होती, लेकिन उसका चेहरा तेजस्वी होता, जैसे किसी आर्षि का। गांव के धनवान लोग उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुआ। वह बस कहता, भोलेनाथ मेरा सब कुछ है, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। गांव में सूखा, सबकी आस्था डगमगाई समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, जलाशय खाली हो गए और भूख से त्रस्त लोगों का हृदय कठोर हो गया। लोग मंदिर आना छोड़ने लगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद हो गया। सब भगवान को कोसने लगे, क्या मिलेगा इनसे, भक्ति से पेट नहीं भरता। पर भीमा नहीं रुका। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, नदी से लोटा भर पानी लाता, बेल पत्र चढ़ाता और पूरे मन से प्रार्थना करता, हे शिव, आप मेरे पिता हो, कृपा करो गांव पर, मुझ पर नहीं, उन लोगों पर जो आपको भूल बैठे हैं। एक दिन गांव वालों ने उसे रोका, पागल हो गया है क्या? मंदिर में पानी क्यों बर्बाद करता है? तू अपने लिए कुछ कर। भीमा ने शांत स्वर में कहा, जब तक मुझ में सांस है, मैं शिव का नाम नहीं छोड़ सकता। वे मुझे देख रहे हैं, मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कैलाश पर शिव और पार्वती का संवाद। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ ध्यान में लीन थे। पार्वती जी ने आंखें खोली और कहा, नाथ, आपके इतने भक्त हैं, लेकिन यह एक बालक भीमा, इसका तप इतना कठिन है। क्या आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं या उसकी भक्ति का अपमान? भोलेनाथ ने मंद मुस्कान दी, पार्वती, मैं जानता हूं वह कौन है। वह केवल एक भक्त नहीं, एक आत्मा है, जिसने कई जन्मों तक मेरी आराधना की है। कल उसका तप सिद्ध होगा। पार्वती जी ने कहा, क्या आप कल उसके सामने प्रकट होंगे? शिव जी बोले, नहीं केवल प्रकट, उसका जीवन ही बदल दूंगा। पर वह कुछ मांगेगा नहीं, वही उसकी सच्ची भक्ति की पहचान होगी। अग्नि परीक्षा। अंतिम दिन अगले दिन भीमा रोज की तरह मंदिर पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। मंदिर का गर्भगृह ज्योतिर्मय हो उठा। आंखों को चुभने वाला नहीं, आत्मा को स्पर्श करने वाला प्रकाश। भीमा ने आंखें बंद कर लीं और गदगद होकर कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन हुए? क्या मैं सपना देख रहा हूं? आवाज आई, भीमा। वह कांप उठा। सामने खड़े थे भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, गंगाधर। उनके शरीर पर बाघ की खाल, गले में नाग और आंखों में स्नेह। प्रभु! भीमा उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ बोले, उठो मेरे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। भीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक बात कहनी है। शिव मुस्कुराए, कहो। भीमा बोला, मेरे गांव वाले भूख से परेशान हैं, वे आपको भूल बैठे हैं, लेकिन आप तो सबके शिव हो, उन्हें क्षमा कीजिए, बारिश कर दीजिए। शिव बोले, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यह तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। और उसी क्षण बादल गरजने लगे, बारिश हुई, खेतों में हरियाली आ गई, गांव में फिर से जीवन लौट आया। नया जीवन, नई पहचान। भीमा को अब लोग देवता समान मानने लगे। उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने गांव में एक गुरुकुल बनवाया, जहां बच्चों को आध्यात्म, सेवा और भक्ति सिखाई जाती थी। उसकी बातों में ज्ञान था, आंखों में करुणा थी। वह कहता, शिव से कुछ मांगो मत, बस खुद को उन्हें समर्पित कर दो, वह जानते हैं तुम्हें कब क्या चाहिए। समापन। अमृता की ओर भीमा जीवन भर सेवा करता रहा। एक दिन वह हिमालय की ओर निकल गया। कहा जाता है कि कैलाश तक पैदल गया और वहीं शरीर त्याग दिया। लोगों का विश्वास है,
आज भी जब कोई सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी पुकार भोलेनाथ तक पहुंचाने वाला कोई और